The Nasadya Shuktam was composed nearly 3000 years ago and is a part of the Rig Veda. In the Vedic age, a hymen was called a Shukt, meaning well spoken. The first few lines of the creation hymen describe what it was like before creation. यानी कि नास्ता शुक्तम की रचना आज से लगभग 3000 साल पहले हुई थी। यह ऋग्वेद का एक हिस्सा है। वैदिक काल में एक भजन को शुक्त कहा जाता था, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। सृष्टि भजन की पहली कुछ पंक्तियां बताती हैं कि सृष्टि से पहले कैसा था। There was no being, no none being then. There was no space, not even the sky. यानी कि तब न कोई अस्तित्व था और न कोई गैर अस्तित्व, न कोई स्थान था और न ही कोई आकाश था। The hymen reflects the immense curiosity of ancient thinkers who wanted to understand the mysteries of life and the universe. They pondered deeply about what existed before the world and as we know it and how the world began. Have you ever wondered about these mysteries? यानी कि यह भजन प्राचीन विचारकों की अपार जिज्ञासा को दर्शाता है, जो जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते थे। उन्होंने इस बात पर गहराई से विचार किया कि जिस दुनिया को हम जानते हैं उससे पहले क्या मौजूद था और दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। इसी प्रकार के कुछ रहस्य हैं। क्या आपने कभी इन रहस्यों के बारे में सोचा है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी इन द वैदिक एज। द वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स। अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है और लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। During the early Vedic period, people lived in a small tribal groups called Jan or Vish. A tribe is a group of families that live together and share some common features. यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान लोग छोटे छोटे जनजातीय समूहों में रहा करते थे, जिन्हें जन या विश कहा जाता था। जनजाति परिवारों का एक समूह होता है जो एक साथ रहते हैं और कुछ